नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रीड L1 वाले जो विद्यार्थी है उनके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है। सिलेबस में भी आपके जो भाषा हिंदी वाला पेपर है, जो प्रथम भाषा वाला पेपर है आपके हिंदी का, उसमें आपके एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। तो एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि वो टॉपिक आपके कहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये आपके ग्रेड L1 वालों का सिलेबस है, जिसमें कौन सा वाला सिलेबस है, ये भाषा वन हिंदी वाले का आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम नीचे की तरफ आते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ दोस्तों आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, ये आपके सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी पहले विगत परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि होता क्या है, जो पीवाई के क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार से आपके जो आने वाले एग्जाम में होते हैं उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका रीड L1 का जो पेपर होने वाला है उसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है। हो सकता है दोस्तों इसी वीडियो में से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है और पीवाई क्यू क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। यह क्वेश्चन अभी जो सीईडी 2024 का एग्जाम हुआ था, अभी आपके 27 सितंबर 2024 को शिफ्ट 2 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो आपके वागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? तो आपके वागड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक की इस भाषा में लिखी है। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी, ये जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये आपके डिंगल भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? डिंगल भाषा में लिखी गई थी। अभी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखी गई है। ये एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब लिखी गई थी? 1912 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, ये जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ये पीवाईक्यू यहाँ हम लिख नहीं पाए किसी कारण वजह से, लेकिन ये पीवाईक्यू में जरूर पूछा गया है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, क्या नाम है इनका? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1912 में लिखी गई थी। और क्या नाम है पुस्तक का? इस पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। राजस्थानी भाषा में जो मुड़िया लिपि है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, ये जो मुड़िया लिपि का और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपके महाजनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाजनी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको एक काम और क्या करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, उनको आप पोस्ट करना है, उनको फिर बाद में आंसर उनके देखने हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध किया गया है। जो दादू पंथ थे, जो दादू पंथ कौन थे? आपके संत और संप्रदाय में आते हैं। इनके द्वारा साहित्य लिखे गए, ये जो साहित्य लिखे गए वो किस बोली में लिपि में लिखे गए हैं? तो किस बोली में लिपि में लिखे गए हैं? तो ये आपके ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ढूंढाड़ी भाषा में ये लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा निर्मित किया गया था। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश होता है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कोमल कोठारी, बी दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, सी दे रखा है सीताराम लालस, और डी दे रखा है विजयभान देथा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सीताराम लालस। क्या हो जाएगा? सीताराम लालस के द्वारा आपकी राजस्थानी भाषा के क्या लिखे गए थे? शब्दकोश निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम लालस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तोरावटी बोली कहाँ पर प्रचलित है। जो तोरावटी बोली बोली जाती है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कुशामन में, बी दे रखा है नीम का खाना में, सी दे रखा है बहरोड में, और डी दे रखा है झुंझुनू में। दोस्तों, आपकी तोरावटी जो बोली है वो बोली जाती है आपके नीम का थाना वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? आपके नीम का थाना वाले क्षेत्र में
बोली जाती है। पहले ये क्षेत्र किस में आता था? आपके सीकर वाले जिले में आता है। अब नीम का थाना क्या बन चुका है? आपके अलग एक जिला बन चुका है। तो तोरावोटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? आपके नीम का थाना वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि कांकली नदी का यहाँ पर क्षेत्र आता है, आपकी नदी आती है, इसलिए यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? उस बोली को क्या कहा जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है आपके वागड़ी बोली बोली जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो अहिरवाटी दोस्तों बोली जाती है ये आपके मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अब मेवात क्षेत्र में कौन कौन आता है? आपके अलवर और भरतपुर किस में आते हैं? अलवर और भरतपुर आपके किस में आते हैं? ये आपके मेवात क्षेत्र में आते हैं। तो अहिरवाटी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हाड़ा राजपूतों द्वारा जो शासित क्षेत्र था वहां पर जो बोली बोली जाती थी वो आपके बोली जाती थी हाड़ौती बोली बोली जाती थी। कौन सी बोली बोली जाती थी? आपके हाड़ौती बोली बोली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो इनके द्वारा जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी उसमें इन्होंने भाषा को कितने राजस्थानी बोलियां थी उनको कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों इन्होंने टोटल 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तो टोटल इन्होंने 5 भागों में बांटा था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो टोटल 5 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचना है, मतलब 2 भक्ति संत है आपके कौन कौन से? सहजोबाई और दयाबाई। इनकी जो रचना है वो कौन सी बोली में प्राप्त होती है? तो दोस्तों इनकी जो बोली प्राप्त होती है वो मेवाती भाषा में प्राप्त होती है। कौन सी भाषा में प्राप्त होती है? मेवाती भाषा में प्राप्त होती है। संत का नाम क्या है? सहजोबाई तथा दयाबाई। ओके, और बोली का नाम क्या है? बोली का नाम है आपके मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? पहले आपसे पूछा गया था कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, अब आपसे पूछा गया है कि अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे और जिले के बारे में पूछे तो फिर आपको लगाना है अलवर। क्या लगाना है? अलवर। अगर आपसे क्षेत्र का नाम पूछे तो क्या लगाना है आपको? मेवात। क्या लगाना है? मेवात। और मेवात पे कौन कौन आता है? आपके अलवर और भरतपुर दोनों आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जिले का नाम पूछे तो जिले का नाम क्या आ जाएगा? फिर जिले का नाम आपके आ जाएगा अलवर। ठीक है, तो अहिरवाटी मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है? अलवर जिले में बोली जाती है। ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2022 का जो एग्जाम हुआ था और 2023 का जो एग्जाम हुआ था उन दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वागड़ी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? अब पहले आपसे पूछा क्या गया था कि वागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आपसे पूछा गया था कि वागड़ी बोली कौन कौन से जिले में बोली जाती है? तो आपके जिले कौन कौन से हो जाएगा? बांसवाड़ा प्लस आपके क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो दोस्तों ये अगर मैप है तो ये आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या आता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में क्या बोली जाती है? आपके वागड़ी बोली बोली जाती है। अगर आपसे जिले के नाम पूछे तो जिले के नाम क्या हो जाएंगे? आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएंगे। क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? वागड़। बोली कौन सी आ जाएगी? आपके वागड़ी बोली आ जाएगी। सीईटी 2022 और 2023 दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है वागड़ की बोली के नाम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जो बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वहां पर जो बोली बोली जाती है वो आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम भी क्या है? हाड़ौती क्षेत्र है, जिसमें आपके कोटा बूंदी झालावाड़ वाले इलाके आते हैं। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसे कौन सी बोली कहा जाता है? हाड़ौती बोली कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के जिले में बोली जाती है? ये थोड़ी भाषा, क्योंकि कोच से एग्जाम में पूछा गया था, आपके सिंधी वाले एल्टो में पूछा गया था, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के जिलों में बोली जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो हमारा क्षेत्र लगता है वो कौन सा क्षेत्र लगता है? मालवा क्षेत्र लगता है। तो राजस्थान की जो ऐसी बोली है जो अपने मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो आपके मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, थर्ड ग्रेड जो रीट का एग्जाम हुआ था 2022 में सिंधी L2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मालवी बोली
बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंजाब वाला जो इलाका है और पंजाब और उसके बठिंडा वाला जो पास वाला इलाका है, वहां पर राजस्थान की कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वहां पर जो बोली बोली जाती है वो आपके शेखावटी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? आपके शेखावटी बोली बोली जाती है। थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की भाषा की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो राजस्थान की नहीं है? तो ऑप्शन आपको चार दे रखे हैं। ए दे रखा है आपको बांगरू, बी दे रखा है वागड़ी, सी दे रखा है मेवाड़ी और डी दे रखा है आपको मालवी। तो इसमें से कौन सी भाषा है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में बांगरू नाम की कोई बोली नहीं है। राजस्थान में वागड़ी बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है और आपकी मालवी भी बोली जाती है, लेकिन बांगरू नाम की कोई भी भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाती, मतलब कोई भी बोली आपके नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ की कौन सी उपबोली नहीं है? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी मारवाड़ की इनमें से उपबोली नहीं है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है राजावटी, बी दे रखा है आपको शेखावटी, सी दे रखा है आपको चौरासी और डी दे रखा है तोरावटी। तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो आपके मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा वो हो जाएगा आपके राजावाटी, क्योंकि राजावाटी भाषा आपके मारवाड़ की उपबोली नहीं है। ये किसकी उपबोली है? ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है, न कि आपके मारवाड़ी की। ठीक है, तो मारवाड़ की उपबोली कौन कौन सी हो जाएगी? आपके शेखावटी हो जाएगी, चौरासी हो जाएगी, आपके तोरावटी हो जाएगी, आपके देवड़वाटी हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो बोली है वो किसकी उपबोली है? मारवाड़ की उपबोली है। राजावाटी किसकी उपबोली है? ये आपके ढूंढाड़ की उपबोली है। ठीक है, थर्ड ग्रेड का जो 2022 में एग्जाम हुआ था पंजाबी L2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ की उपबोली नृत्य इनमें से कौन सी आपकी मेवाड़ की उपबोली है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है टडकी, बी आपको दे रखा है राजावटी, सी आपको दे रखा है अहिरवाटी और डी दे रखा है आपको देवड़वाटी। तो इसमें से कौन सी आपकी मेवाड़ की उपबोली है आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके देवड़वाटी। ठीक है, देवड़वाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेवाड़ी की आपकी उपबोली कौन सी है? आपके आपकी हो जाएगी देवड़वाटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान भाषा की बोलियों में नहीं गिनती, मतलब ऐसी कौन सी भाषा है जो राजस्थान की बोलियों में नहीं गिनी जाती है? थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ था 2022 में उर्दू L2 का, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है मेवाती, बी आपको दे रखा है बघेली, सी आपको दे रखा है मारवाड़ी और डी दे रखा है आपको मेवाड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो सबको पता है कि राजस्थान में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। आपकी मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी भी बोली जाती है, आपके मेवाड़ी भी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो महत्वपूर्ण काम करियो। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब इसका मतलब दोस्तों है कि राजस्थान शब्दकोश का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जो राजस्थान शब्दकोश है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था दूसरा कि राजस्थान शब्दकोश का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सीताराम लालस के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ की उपबोली कौन सी नहीं है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है। तो आपके दोस्तों देवड़वाटी तो आती है, बीकानेरी भी आती है, अहिरबाती भी आती है, लेकिन आपके ठडकी आपके मारवाड़ की उपबोली नहीं है। ठडकी आपके मारवाड़ की उपबोली नहीं है। ठीक है, थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में इंग्लिश L2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो मारवाड़ की उपबोली कौन सी नहीं है? ठडकी आपके मारवाड़ की उपबोली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी उपबोली बोली जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है देवड़वाटी, बी दे रखा है चौरासी, सी दे रखा है मेरवाड़ी और डी दे रखा है गोड़वाटी। ठीक है, गोड़वाड़ी आपको दे रखा है। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये आपकी मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है? मेरवाड़ी आपकी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो एरिया है आपके, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? जो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है शेखावटी, बी दे रखा है गोड़वाड़ी, सी दे रखा है आपको बढ़ियावाटी और डी दे रखा है आपको वागड़ी। तो दोस्तों तो आपके जो ये भाषा बोली जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, वो आपकी बोली जाती है बागड़ी भाषा आपकी
बोली जाती है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो बोली बोली जाती है वो आपकी बागड़ी बोली बोली जाती है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था संस्कृत का L2 का 2022 में, आपके उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भीलवाड़ के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में आपकी जो दोस्तों बोली बोली जाती है वो आपकी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में, मेवाड़ी बोली आपके बोली जाती है। सेकंड थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में संस्कृत L2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है। वापस आपके रिपीट हो गया है, तो कौन सी बोली बोली जाती है, आपके वागड़ी बोली बोली जाती है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये जो PYQ क्वेश्चन है वो बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में क्या नाम से जाना जाता है, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों आपके पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान की जो बोली बोली जाती है वो आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में, आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र आपका जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, आपके मारवाड़ी बोली आपके बोली जाती है। ठीक है, ये भी आपके थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मारवाड़ की उपबोली कौन सी है। मारवाड़ नहीं, यहाँ पे मालवी पूछा गया है। कौन सी पूछा गया है कि मालवी जो होती है उसकी उपबोली निम्न में कितने से कौन सी है। तो आपको बताना है कि मालवी की इसमें से उपबोली कौन सी है। तो दोस्तों मालवी की जो उपबोली है वो है आपके रागड़ी। कौन सी है आपके, एक तो आपके रागड़ी और एक होती है निमाड़ी। कौन होती है, एक है आपके रागड़ी और एक होती है आपकी निमाड़ी। ये दोनों ही बोलियां किसकी उपबोलियां हैं, ये आपके मालवी की उपबोलियां है। एक तो है आपकी रागड़ी और दूसरी है निमाड़ी। ये दोनों उपबोलियां किसकी है, ये आपकी दोनों उपबोलियां मालवी की है। ये भी आपके थर्ड ग्रेड टीचर का जो एग्जाम हुआ था SST का L2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों झालावाड़ वाले क्षेत्र में आपसे मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये आपके कौन से क्षेत्र में आता है। तो नॉर्मली सबको पता है ये कौन से वाले क्षेत्र में आता है, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा बूंदी आपके झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर भी आपके कौन सी बोली बोली जाएगी, तो यहाँ पर भी आपके हाड़ौती बोली बोली जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अभ्यास क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। जो रागड़ी बोली आपके किसकी उपबोली है, पहले तो ये आपके मालवी की उपबोली है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बताना है कि किन किन से मिलकर ये बनती है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है हाड़ौती एवं मालवी से मिलकर बनती है। बी आपको दे रखा है मारवाड़ी एवं मालवी से मिलकर बनती है। सी आपको दे रखा है मेवाड़ी एवं मालवी से मिलकर बनती है। और डी आपको दे रखा है मेवाती एवं मालवी से मिलकर बनती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है कि किस किस के मिश्रण से आपकी रागड़ी बोली बनती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका वीडियो हमें सर अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो में कोई आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करना, और आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।